सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा है कि शाम ढलते ही सलमान खान के घर में अंधेरा छा जाता है। कमरों की बत्तियां बुझा दी जाती हैं, सिर्फ हल्की रोशनी रखी जाती है। सलमान के घर से सुबह कोई मॉर्निंग वॉक के लिए भी बाहर नहीं निकलता। दूध देने वाला भी सलमान की बिल्डिंग के भीतर नहीं घुस सकता। सिर्फ सलमान की फैमिली और फ्रेंड ही घर के अंदर दाखिल हो पाते हैं। खिड़कियों बालकनियों को ढक दिया जाता है। अब सलमान बालकनी से जनता दर्शन भी नहीं देते। उनके घर के सामने सड़क पर दिन भर जमा लोगों का हुजूम अब नजर नहीं आता, जबकि सलमान की सुरक्षा बंदोबस्त जबरदस्त है। वजह सिर्फ एक है, लॉरेंस बिश्नोई का खौफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनुज है और आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। आज बियॉन्ड बॉर्डर्स में लॉरेंस बिश्नोई पर बात होगी। वह महीनों से जेल में है, लेकिन उसके कारनामों की वजह से वह चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कनाडा में भी लॉरेंस की बात हो रही है और अमेरिका में भी। इसे आप यूं समझे कि इस वक्त दुनिया में जहां जहां भारतीय हैं वहां वहां लॉरेंस की चर्चा हो रही है। लॉरेंस के शूटर योगेश का एक वीडियो क्लिप खूब वायरल हो रहा है। क्लिप में योगेश को सुना जा सकता है, बाबा सिद्दीकी कोई अच्छा आदमी नहीं था। उस पर मकोका यानी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून का केस लगा हुआ था। मकोका आम आदमी पर नहीं लगता। अब कोई बीच में आएगा तो कुछ न कुछ तो होगा ही। उसके दाऊद इब्राहिम से भी कनेक्शन थे, ये योगेश ने कहा। उधर अमेरिका में सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने एक ओपन लेटर साझा किया है सोशल मीडिया पर। इसमें उन्होंने लॉरेंस को भैया कहा और बात करने की इच्छा जताई। वह राजस्थान के बिश्नोई समाज के मंदिर जाकर वहां पूजा पाठ भी करना चाहती हैं। वह बार बार लॉरेंस से उसका नंबर मांग रही हैं। सोमी अली 8 साल तक सलमान के साथ रिलेशनशिप में रही हैं। समझ नहीं आता कि सोमी आखिर लॉरेंस से कौन सी बात करने के लिए बेकरार हैं। कनाडा की पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरह से यही साबित करती है कि भारत के बाहर भारत के दुश्मनों और आतंकियों का सफाया करने वाला अज्ञात कोई और नहीं, लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग में शामिल लोग ही हैं। बिश्नोई समाज हिरणों को अपने बच्चे की तरह पालता है। सलमान खान पर उनके शिकार का आरोप है। लॉरेंस इसी मामले में अपने तरीके से न्याय हासिल करने की कोशिश करते दिखता है, ऐसा लोगों का मानना है। लॉरेंस के शूटर योगेश की बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे बाबा सिद्दीकी ने सलमान और लॉरेंस के बीच आने की कोशिश की थी, जिस वजह से वह मारा गया। दाऊद कनेक्शन भी निकल करके आ रहा है। क्या बाबा सिद्दीकी अपने स्तर पर लॉरेंस को हैंडल करने का प्रयास कर रहे थे? बाबा सिद्दीकी सलमान खान का बहुत करीबी दोस्त था। कहते हैं कि बाबा सिद्दीकी की वजह से बॉलीवुड के तीनों खान सितारों यानी सलमान, शाहरुख और आमिर के बीच में दोस्ती हुई थी। पहले तीनों एक दूसरे का नाम भी नहीं सुनना चाहते थे। यह सब मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ था। सलमान को याकूब मेनन की फांसी से भी दिक्कत थी। आधी रात को सलमान ने क्या किया था, सोशल मीडिया पर लोग आज भी भूले नहीं होंगे। आमिर और शाहरुख मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अचानक इस देश में असुरक्षित महसूस करने लगे थे। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो बाबा सिद्दीकी की हत्या के तार को बहराइच के दंगों से भी जोड़कर देख रहे हैं। बहराइच में रामगोपाल मिश्र की हत्या के बाद तो मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि क्या यह सही है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले शूटर बहराइच से थे और इसी वजह से वहां रामगोपाल की हत्या हुई, हिंदुओं के खिलाफ दंगे भड़के। मैंने नहीं में जवाब दिया, बावजूद कि यह सच है कि 3 शूटर बहराइच से ही हैं। हो सकता है कि यह इत्तेफाक हो कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बहराइच में दंगे होंगे। लॉरेंस बिश्नोई और खालिस्तानियों को लेकर कनाडा से अमेरिका तक चीजों में एक इत्तेफाकन कनेक्शन नजर आता है। गजब का इत्तेफाक। खैर, योगेश ने जो कुछ भी बाबा सिद्दीकी के बारे में कहा उसकी कई बातों में सच्चाई भी है। बाबा सिद्दीकी का अतीत बहुत साधारण रहा है। एक साधारण अतीत से राजनीति और फिल्म और रियल एस्टेट के कारोबार में उन्होंने करीब करीब 15,000 करोड़ की संपत्ति बनाई है। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि अभी कुछ साल पहले तक मुंबई में कौन रियल एस्टेट का कारोबार और सिनेमा उद्योग चलाता था। योगेश के इंटरव्यू का जो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें उसने एक और चीज कही है।
उसने बताया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या उसने पैसों के लिए नहीं की। इस तरह के काम पैसों के बदले नहीं किए जाते, भाईचारे के लिए किया जाता है। आखिर ये लॉरेंस बिश्नोई है कौन और उसका मोटो क्या है? कोई उसे हीरो बता रहा, कोई हत्यारा, कोई माफिया, और ऐसे लोग भी कम नहीं है जो उसे विद्रोही बताते नजर आ रहे हैं इस वक्त। लॉरेंस है क्या? चेहरे से निर्दोष दिखता है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा नजर आता है। यह गुस्सा सिर्फ काले हिरण के शिकार भर का तो लगता नहीं। अगर ऐसा होता तो वह खालिस्तानियों के पीछे क्यों पड़ा रहता? धार्मिक किस्म का लड़का है, देशभक्ति भी दर्शाता रहता है, शहीद आजम भगत सिंह से प्रेरित खुद को बताता है और देश के लिए जीने मरने की बात भी करता है। ऐसा तो अपराधी नहीं करते हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अपराधियों को मारता भी है, ड्रग की तस्करी करने वालों को मारता है, तस्करों और अपराधियों से वसूली करता है। दूसरी तरफ लॉरेंस पर भी आरोप है कि वह ड्रग और तस्करी के धंधे में शामिल रहा है, अपराध करता है, हत्याएं करता है और सिंपैथी बटोरने के लिए देशभक्ति दिखाने और नाना प्रकार की चीजों का सहारा लेता है। लॉरेंस की गैंग में शामिल लोग पेशेवर अपराधी नहीं हैं। कई मामलों में दिखा है कि वे किसी कॉज के लिए अपराध करते हैं, उन्हें इस काम के लिए टारगेट, हथियार और जरूरी पैसे मुहैया करवाए जाते हैं। कुछ इसी तरह की गैंग ने ही अतीक अहमद की भी हत्या की थी। उनका भी एक सोशल कॉज निकल करके सामने आया था। लॉरेंस के पाकिस्तान में भी माफियाओं से संपर्क हैं और कहा जा रहा कि वह उनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान में रह रहे आतंकियों और खालिस्तानियों को भी मरवाता है। यह भी सामने आ चुका है कि लॉरेंस और उसकी गैंग में शामिल ज्यादातर लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं। उनका मकसद पैसा कमाना भी नहीं है, बल्कि देश और समाज की नशों में जहर भरने वाले अपराधियों का खात्मा करना है। ऐसा उन लोगों का दावा है, जैसे योगेश के इंटरव्यू में चीजें सामने आई। और यह काम लॉरेंस गैंग के लोग सोशल कॉज के लिए ही करते हैं, ऐसा उनका दावा है। अब चूंकि लॉरेंस खालिस्तानियों को मार रहा है और कथित रूप से कनाडा और पाकिस्तान में भी मार रहा है, तो उसके चाहने वालों की संख्या बढ़ गई है। कनाडा की पुलिस और भारत का विपक्ष तो लॉरेंस को सरकार तक का आदमी करार दे रही है, जबकि सच्चाई यह है कि भारत सरकार ने कनाडा से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग पर कार्रवाई करने को कहा, मगर कनाडा ने उसे नहीं किया। सरकार लॉरेंस गैंग पर कई बड़ी कार्रवाइयां भारत में कर चुकी है और सोशल मीडिया देखो तो पता चलता है कि इन्हीं वजहों से तमाम लोग उसे, लॉरेंस बिश्नोई को, किसी हीरो की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और दावा करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में दाऊद इब्राहिम के गैंग का असल में सफाया कर रहा है, ड्रग माफियाओं का सफाया कर रहा है और खालिस्तानियों को उन्हीं की भाषा में उनके सबसे सुरक्षित जगहों यानी कनाडा में भी उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान में भी उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। बावजूद कि लॉरेंस की सच्चाई यही है कि उसने कई अपराध किए हैं और उसके अपराधों का फैसला भारत की अदालतों में होगा, किसी पब्लिक कोर्ट में नहीं। बियॉन्ड बॉर्डर में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय भी जरूर लिखें।